बीचों बीच रंग बिरंगे कोरल और लहराते समुद्री पौधों के बीच बसा था एक चहल पहल भरा घर, कोरल होम। यह रीफ मानो चमकता हुआ सपना था, जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ इधर उधर दौड़ती, कछुए आराम से तैरते और ऊंचे कोरल ऐसे चमकते जैसे पानी के भीतर रखे हुए लालटेन। ये कोरल होम बड़ी समुद्री घासों से घिरा हुआ था। यह घासें इन मछलियों को भारी समुद्री खतरों से बचाए रखी थी। उसी कोरल होम में एक छोटी मछली रहती थी, उसका नाम था फिनली। फिनली बाकी मछलियों जैसा नहीं था, वो छोटा और चमकीला ऑरेंज रंग का था, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी जिज्ञासा। फिनली इस कोरल होम के बाहर की दुनिया के बारे में हमेशा सोचता रहता कि बाहरी दुनिया कैसी होगी, वो इतनी बड़ी होगी। जहाँ बाकी मछलियाँ सिर्फ खेलती और तैरती, वहाँ फिनली हमेशा सवाल पूछता। फिनली कोरल होम की बुजुर्ग मछलियों से सवाल पूछता, जैसे फिनली पूछता, रीफ के बाहर क्या है? बुजुर्ग मछलियाँ कुछ झटकाते हुए कहती, रीफ के बाहर खतरा है। पानी कहाँ से आता है? किसी कारणवश बुला दी गई है। फिनली हम उस भूली हुई बहाव में क्यों नहीं तैरते? कोरल होम में सुरक्षित रहो छोटे। लेकिन फिनली के दिल में कुछ और ही था। उसे लगता था जैसे उस धारा में कोई राज छुपा है। एक सुबह कोरल होम फीका पड़ने लगा। वहां का पानी का बहाव भी धीमा हो गया था, और तो और मछलियों को खाने की भी कमी पड़ने लगी। कोरल होम मानो जैसे मर रहा था। रीफ के डॉक्टर केकड़े ने चिंता से कहा, रीफ बीमार हो गया है। पर वजह कोई नहीं जानता था। फिनली जानता था, उसको अपने बचपन के पुराने किस्से याद आए, उस महान धारा के जो कभी कोरल होम को जीवन देती थी। भूला हुआ बहाव, द फॉरगॉटन करंट। फिनली जिद्दी स्वर में कहा, मैं उस धारा को रोकूंगा। अगर वो रुक गई है तो उसे खोलूंगा, और अगर हो गई है तो ढूंढ लाऊंगा। और बस इतना बोलते ही फिनली अपने सफर पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही फिनली को आवाज आया, क्या तुम अकेले जा रहे हो? ये था ब्लू, एक डरपोक फूकने वाला मछली, ब्लोफिश। फिनली मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तो साथी की जरूरत थी। कुछ देर बाद जुड़ी टीका, एक तेज तरार उड़ने वाली मछली जो समुद्री कथाओं से भरी रहती थी। और फिर आया ग्रिम्बल, एक चिड़चिड़ा बुढ़ाऊ केकड़ा जो हमेशा बड़बड़ाता रहता था कि मैंने वो दिन देखे हैं जब धारा गाती थी। चारों मिलकर अपनी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। चारों मिलकर अपनी पूरी गति से भूली हुई धारा की ओर जा रहे थे। भूली हुई धारा की ओर जाते हुए उनके सफर की पहली बाधा आई, जो थी स्पाइन कोरल बुलबुलैया। ग्रिम्बल ने चेतावनी दी, सावधान रहना, यह कोरल डंक मारता है और इनका दंग ईल की काट से भी बदतर है। फिनली हिम्मत टिकाकर आगे बढ़ता गया। तेज नुकीली और भूलभुलैये रास्तों के बीच वह साहस से रास्ता बनाता गया। बाकी मछलियां उसके पीछे पीछे चल पड़ी, कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़कर, तो कभी कांटों से बच बचाकर वह आगे बढ़े जा रहे हैं। फिनली जैसे तैसे करके बुलबुलैये रास्तों को पार कर स्पाइन कोरल बुलबुलैये से बाहर निकल गया।
ग्रिम्बल को कोरल होम से बाहर आए हुए बहुत वर्ष हो गया था। ग्रिम्बल को आगे का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। हमें आगे जाने के लिए किसी की सहायता लेनी होगी। वहां से एक स्टिंगरे गुजरता नजर आया। उन्होंने उस स्टिंगरे से मदद मांगी। स्टिंगरे मदद करने के लिए हामी भरा और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उनकी अगली मंजिल की ओर ले चला। फिर आया जहाजों का कब्रिस्तान, डूबे हुए पुराने जहाज जो अंधेरे में चरमराते थे, जैसे समुद्र के भूत फुसफुसा रहे हो। स्टिंगरे ने उन्हें चेतावनी दी, यह जगह बहुत खतरनाक है, आगे संभल के जाना। वो सारे हिम्मत करके आगे बढ़े। ब्लू डर कर फूल गया। कोई हमें देख रहा है। टीका ने हंसते हुए कहा, ये तो बस परछाइयां हैं। चलो आगे। आगे बढ़ते हुए वे सब एक बड़ी टूटी नाव की ओर पहुंचे। वे सब उस बड़ी टूटी हुई नाव को पार कर रहे थे। तभी ही उस नाव में सोई हुई बड़ी खतरनाक दांतों वाली मछली जाग गई। वो खतरनाक मछली गुस्से में कही, कौन जगाया मुझे? उस खतरनाक मछली को देखकर ब्लू और बाकी सब के तो होश उड़ गए। वो पूरी रफ्तार में भागे वहां से। बिल्ली और उसके साथी जहाजों के कब्रिस्तान से अपनी जान बचाते हुए आखिरकार अंत में पहुंच ही गए, गाते हुए खाई की ओर। वही जगह जहां कभी भूला हुआ बहाव गाता हुआ बहता था, बहती धारा की जगह उन्हें मिला एक विशाल दीवार, उलझे हुए जाल, प्लास्टिक, जंग लगे हुए एंकर और इंसानों का कचरा। बिल्ली ने कहा, धारा यहाँ कैद हो गई है, इसी कारण हमारा कोरल होम मर रहा है। बिना रुके आगे बढ़ा। लूप ने अपना गोल शरीर फुलाकर जाल ढीला किया। ग्रिम्बल ने अपने मजबूत पंजों से रस्सियां काट दी। टीका बिजली की तरह इधर उधर दौड़कर रस्सियों के गांठे खोलने लगा और फिनली वह सीधा उस गंदगी के बीच गहराई तक चला गया। वहां एक जंग लगा प्रोपेलर धारा को रोके खड़ा था, जैसे बॉटल में फंसा हुआ ढक्कन। फिनली ने उस प्रोपेलर को धकेला, कुछ नहीं हुआ। उसने घुमाया, फिर भी अटका रहा। तभी उसे बुजुर्ग मछलियों के शब्द याद आए, तुम बहुत छोटे हो, तुम कुछ बदल नहीं सकते। फिनली ने गहरी सांस ली और सोचा, हाँ मैं छोटा हूँ, लेकिन शायद इतनी जगह मैं सिर्फ मैं ही फिट हो सकता हूँ। फिनली ने पूरी ताकत से अपनी पूंछ झटकी और जोर से धक्का दिया। प्रोपेलर ढीला पड़ा और तभी खुला हुआ बहाव गरजते हुए आजाद हुआ। धारा पूरी गति से दौड़ पड़ी और चारों साथियों को बहाकर सीधा कोरल होम तक ले गई। पानी फिर से तेज और साफ हो गया। कोरल ने अपनी चमकान वापस पा ली। मछलियाँ लौट आई। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी हैरान होकर बोले, धारा सचमुच जिंदा है और हमारी आशा भी। बिल्ली का स्वागत तालियों और खुशी से हुआ। रीफ ने अब एक नई कहानी पाई, उस छोटे से मछली की जिसने डर की जगह सवालों का पीछा किया, भूली हुई धुन सुनी और पूरे संसार को बचा लिया। कहानी के से जिज्ञासा साहस बढ़ाती, साथ मिलकर कोई भी काम संभव है और सबसे छोटी मछली भी समुद्र की दिशा बदल सकती है।